नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस से। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि की उन लोगों के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। ये 22 से 29 फरवरी के लिए यानी कि महीने के लास्ट तक ये रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है सेजी के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन इसमें सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नए सिरे से फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी, एक जोश के साथ, एक नई भावना के साथ, एक नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे। जो भी बर्डन रहा है इस रिश्ते में, जो भी परेशानी रही है वो सारी ख़त्म होंगी। और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। वो न्याय प्रिय बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो सोच रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें ख़त्म होंगी और फिर से ये रिश्ता न्याय प्रिय बनेगा, खुशहाल बनेगा और जस्टिस और न्याय मिलेगा इस रिश्ते में। तो वो इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में चाह रहे हैं वो कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो नए सिरे से। उन बातों को भूल जाएं, उस रिश्ते को भूल जाएं जो उनका था। तो एक दोस्ती के लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से वो इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, मतलब अचानक से वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। तो उन्हें चाहिए कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, वाद विवाद करने के, एक दूसरे से जो बातें नहीं हो पा रही हैं, हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते कि आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और उनसे धीरे धीरे अगर बातें करते हैं तो, और इस रिश्ते में जो भी, क्योंकि डीप वाला प्यार है इसमें कोई डाउट नहीं, तो लेकिन प्यार के साथ जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, उनके लिए इधर उधर ना भटकते हुए उसमें क्लैरिटी लाए, मतलब डिसीजन ले समय रहते एक दूसरे की भावनाओं को बताएं ताकि वो क्लैरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो ये एक अचानक से बहुत मतलब अच्छा हो रहा है कि यूनिवर्स ही अच्छा कर रहे हैं कि अचानक से उनका माइंड चेंज हो रहा है और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्रिपेयर होते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये खुद की बनाई हुई है। तो इनसे आंखों से पट्टियां खोलते हुए इनसे बाहर निकल कर अगर समय रहते डिसीजन लिया जाता है तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं, एडिक्शन रही हैं, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना या खुद थर्ड पार्टी में होना, तो उन चीज़ों से बाहर अगर निकलेंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो देखते हैं वो सेजिटेरियस आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे।
सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सॉरी गाइस, सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे। तो सैजी के पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस और परेशानी में रहने के, भले ही उनके पर्सन ने उन्हें की वजह से उन्हें दुख तकलीफ हुआ है, उन्हें महसूस हुआ है कि उनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन जो रातों उन्होंने डिसाइड किया कि रातों की नींद हराम करने की बजाय एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय अगर इस चीज़ का वो हल और सोल्यूशन निकालते हैं, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा, स्टेबिलिटी आएगी, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उनको वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं, यही वो एक्शन लेना चाहते हैं कि बजाय के डिप्रेशन में रहने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह वो इस रिश्ते में हार नहीं मानेंगे, वो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करेंगे और इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि समाज में मान इज्जत के साथ समाज में रह सकें और खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकें। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं, या यही वो एक्शन चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की मर्जी क्या है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। जजमेंट, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ इस रिश्ते को हील कीजिए, इस अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, इसका ढिंडोरा में मत पीटिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता आगे। और यूनिवर्स जो नया मौका दे रहे हैं, नई आइडियाज़ दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ज़्यादा समय के साथ चलिए, फ्लो में मत बहिए, और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव अगर करते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये जो बिगनिंग, जो शुरुआत होगी, वो एक नई, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि बहुत खुशहाली देने वाला ये रिश्ता बन सकता है। काफ़ी नेम और फेम के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल होगा अगर आप इमोशंस में नहीं बहते, समय के साथ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हिम्मत मिलती है, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, आपके साथ वीडियो शेयर करती रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।